नमस्कार, जय जोहार। क्या हाल है। आज मैं पहुंचा हूं एम्स में। हम भी जब आज इनकी बात सुनने के लिए यहां पे आए तो एम्स वालों ने यहां तक कह दिया कि इनकी बात कोई इस परिसर में तो नहीं सुनी जाएगी। ये बयान है यहां के काम करने वाले अधिकारियों का। अब देखिए, इनकी पीड़ा सुनने के लिए हमें एम्स परिसर के बाहर जाकर के इनकी सुनवाई करनी पड़ेगी। कोरोना के काल के दौरान जिन कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ पे अपनी सेवाएं दी, आज उस जगह से वो सेवा मुक्त करने की ओर चल पड़े हैं, यानी कि उन्हें हटाया जा रहा है। उन्हें एक मेल भी निकाल कर दे दिया गया है जिसमें ये बात कही गई है कि उन्हें निकाला जा रहा है। लेकिन क्यों निकाला जा रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है। दरअसल ये मेरे पीछे जो तमाम कर्मचारी इस वक्त चल रहे हैं वो कर्मचारी हैं जो कि इस एम्स में बीते कई सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन अब उनके पास एक चिंता, एक परेशानी ये है कि वो अगर यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। दरअसल ठेके का जो एक चलन शुरू हुआ है, एक प्रचलन शुरू हुआ है, वो इतना घातक है कि जिससे कर्मचारियों के सामने एक बड़ी चुनौती आ जाती है कि वो अपनी मांग को रखे कहाँ पे। तो जिन कर्मचारियों को एम्स से बाहर किया जा रहा है, उन कर्मचारियों की समस्या है, उनका हाल जानने के लिए तो मैं पहुंचा हूं। क्या हाल है मैं तो क्या हाल है? अभी तो हाल ख़राब है बहुत ही, क्योंकि हम एम्स के जितने कर्मचारी हैं आउटसोर्स से, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे यहाँ पे आउटसोर्स के रूप में माध्यम से हमको काम करने के लिए रखा गया है। और हमारा हाल इसलिए बेहाल है क्योंकि कोरोना की जो महामारी चल रही थी और कोरोना के महामारी के बीच में हमारा 2,500 रुपये वेतन को काट दिया गया, जबकि ऐसा कोई भी संस्था या कोई भी जगह पर नहीं होता। और हम लोगों ने उसके मांग की और उन्होंने हमारा कोई जवाब नहीं दिया और ना उस जवाब से हम संतुष्ट हुए। तो हम लोगों ने उनसे मांग की और कोरोना महामारी पे हम लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया। और योगदान देने के बाद हम लोग कोई भी उसमें ऐसा पीछे नहीं हटे, अपने जान को जोखिम में डाल के अपने घर परिवार को दांव पे लगा के हम लोगों ने हमारा पूरा योगदान दिया। किंतु प्रशासन, एम्स प्रशासन हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, हम लोगों के साथ बदतमीजी करता है, हमको कहता है कि ये लोग आउटसोर्स से हैं, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है, तुम एम्स के कर्मचारी नहीं हो और हम अभी चाहेंगे तो आपको निकाल देंगे और परमानेंट को हम यहाँ पे रख लेंगे। मैं जो 2012 से यहाँ पे कार्यरत हूँ और हमारे सभी कर्मचारी, कोई 8 साल 9 साल से, जिनका घर परिवार बच्चे बीबी सब यहाँ से जीवन निर्वहन हो रहा है, इनका बार जब हम हमारे हक के मांग के लिए लड़ते हैं तो हमको भगाने का, धमकाने का और ये सब प्रताड़ित किया जाता है। आज भी जब हम लोगों ने शनिवार को मांग के लिए गए थे तो हमको इन लोगों ने डायरेक्ट ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट आकर के हमको सामने से बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, गुंडागर्दी कर रहे हो। तो हम कोई गुंडा यहाँ पे किस प्रकार से काम करेगा? गुंडागर्दी करते तो हम जेल में होते, हम यहाँ पे काम क्यों करते? हम सब छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं, हम यहाँ पे गुंडागर्दी करना नहीं चाहते, हम भी इस सेवा के भावना से हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। हम लोगों ने हमारा पहला मांग रखा कि हमारा वेतन वृद्धि जो 2.5 साल से इंक्रीज नहीं हुआ है, प्रावधान है कि हर एक 6 महीने में हमारा वेतन वृद्धि होना चाहिए, लेकिन हमारा वेतन वृद्धि 6 महीने में बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने इनको लेटर दिया, लेटर के ऊपर लेटर, सारे अधिकारियों को लेटर दिया, नहीं हमारा सुना गया है, 2,500 रुपया कम कर दिया गया है। उसके बाद हमारा दूसरा मांग था जो समय परिवर्तन हुआ। आप देखते हैं कि रायपुर में अभी किस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है, जगह जगह कहीं चाकूबाजी हो रहा है, कहीं छेड़खानी, कहीं बलात्कार हो ही रहा है ना। तो इस चलते हमारी जो बहनें हैं, हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि जो 2014-15 से ड्यूटी चला आ रहा है कि हम 8 बजे रात को आते हैं और सुबह 8 बजे ड्यूटी जाते हैं, रात्रिकालीन सेवा होता है, सुबह का सेवा होता है, 8 बजे सुबह आते हैं, 2 बजे जाते हैं और 2 बजे आते हैं और 8 बजे जाते हैं। 48 घंटा ड्यूटी करने के बाद हमको एक छुट्टी दिया जाता है, जो कि प्रावधान भी है 48 घंटे में एक बार छुट्टी मिलना। लेकिन हमको ये लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया और समय परिवर्तन करके 8-8 घंटा शिफ्ट करवा दिया गया, जिस कारण से हमारे जितने कर्मचारी हैं, रात को हमारी बहनें जब यहाँ से बाहर जाती है, कई शराबियों के द्वारा, कई गलत लोगों के द्वारा छेड़खानी किया जाता है। कल के डेट में इनका कहीं ईश्वर ना करे बलात्कार हो जाता है या कहीं इनका छेड़छाड़ होता है या कोई इनके ऊपर कुछ गलत घटना घटता है। ये घटना को हम लोगों ने रखा और कहा जो चलते आ रहा था उसको चलने देना चाहिए आपको। तो ये इनका कहना है कि बाहर कुछ भी होता है इसका जिम्मेदारी प्रशासन नहीं लेगा, इसके
के जिम्मेदारी ड्यूटी आते समय आप जानो। अच्छा, तो अंदर जो घटना होता है उसको भी हम मांग के कि अंदर में हमारी एक बहन अभी गिर गई, जिसका कमर में लग गया, जिसको बेड रेस्ट के लिए कहा गया है, जिसको कहा गया कि आप बेड रेस्ट कीजिए, और आप हमारा कहना यह है वो ड्यूटी के दौरान क्षतिग्रस्त हुई है, तो उसका प्रशासन को जिम्मेदारी बनता है कि वो आए और इसका खर्च को उठाए, इसका भार को उठाए, क्योंकि वो आपके संस्था में काम करते हुए गिरी है। तो भी नहीं मिल रहा है, वो भी मैं नहीं आता मिल हूँ। रहा है अच्छा हम लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि मतलब आप कितने सालों से यहाँ पे? मैं 4 साल से हूँ सर यहाँ पे। तो 4 साल से आपने क्या देखा? 4 साल से कुछ भी सही नहीं है सर। अगर हमको बोला जाता है अगर आपको कोई भी परेशानी है आप हमें आके बताइए, उनको जाके बताने से होता है हमारी कोई परेशानी सुनते ही नहीं है। डायरेक्ट बोला जाता है आपके साथ कुछ भी हो रहा है बाहर आप जानो, अंदर कुछ भी हो रहा है अंदर होगा, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं बोले, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हम जब बात करने के लिए जाते हैं तो हमको ऐसे ही बदतमीजी से बोला जाता है आप एम्स के करीब कर्मचारी नहीं हो, आप यहाँ के आउटसोर्स के हो, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है आप जाइए आउटसोर्स को बोलिए। मतलब पूरी तरह से भेदभाव ही है सर। ड्यूटी के लिए भी बोले हैं कि हम 10 बजे तक नहीं कर सकते, उसके लिए भी कोई भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने कुछ मांगे इसमें लिखी, वेतन वृद्धि, समय परिवर्तन, बोनस प्रावधान, मतलब ये चीजें क्या है, ये इसके बारे में बताइए। ये जो अच्छा, मैं उनसे पूछूंगा। आप बताइए ये जो है मांगे है जो आप लोगों की, मतलब ये आपने क्यों, मतलब क्या बोनस आपको नहीं है, मतलब वेतन वृद्धि नहीं है, कितने सालों से? वेतन वृद्धि वैसे तो मैं सर मेरे को भी यहाँ पे 10 साल हो गया कार्यरत करते हुए। इस 10 साल में पहले भी हमारा पेमेंट था 5,000 से स्टार्ट हुआ था। हम जब ने 2017 में हड़ताल किए तब हमारा पेमेंट बढ़ा था 16,000 हुआ था। जब 16,000 हुआ सर, आज चल के कोरोना काल में हमारा पेमेंट 2,500 कट कर दिया। हमने उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया सर, उस समय हमने लेटर दे के ही मामला शांत कर दिए थे, है ना। लेकिन उस लेटर का भी हमको कोई जवाब नहीं मिला, क्यों काटा इसका भी कुछ रिप्लाई नहीं मिला। फिर भी हम बोलना चाहिए एक प्रताड़ित किए जा रहे थे कि एक यहाँ नियमित है, हम कॉन्ट्रेक्चुअल है, नियमित वालों को शिफ्ट ड्यूटी नहीं करना है, कॉन्ट्रेक्चुअल वाले को जो तीनों शिफ्ट है वो करना है। ऐसा सब भेदभाव होते गया सर। न तो वेतन वृद्धि कायदे से एक नियम के अनुसार ऐसा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि सालाना पेमेंट बढ़ना चाहिए, ना तो हमारा पेमेंट बढ़ा और उल्टा हमारा पेमेंट 2,500 कम कर दिया गया। अभी हमारे हाथ में आता है ओनली 14,000। और जब हम इस चीज के लिए बात करने गए, है ना, चाहे हमारे ANS से करने के लिए, वो भी अभद्र स्थिति से बात करते हैं। जैसे कि हम बाई चांस हम लड़कियां कभी प्रेग्नेंट होती हैं, उनसे बोलते हैं कि सर हमको जनरल शिफ्ट चाहिए, हमको OPD लगा दीजिए। वो हमारे से डायरेक्ट जो लेमले सर हैं वो डायरेक्ट बोलते हैं कि हमसे क्या पूछ के प्रेग्नेंट हुए हो क्या? ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए सर। ऐसा बोलते हैं? ऐसा मिस्टर M लेमले सर ने हमारे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार से, अभद्र तरीके से ऐसा बात किया गया है कि आपने हमसे पूछ के प्रेग्नेंट हुए, तो क्या हम शादीशुदा औरतें सर, हम क्या उनसे पूछ के प्रेग्नेंट होंगे? ऐसा मिस्टर M लेमले ANS है यहाँ के, सुमेध लेमले असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद पर स्थापित हुए हैं। चलो, शिकायत आपने की? वही चीज है सर, ये शिकायत लेके अगर हम MS के पास जाते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास जाते हैं, जो अभी नितिन बोरकर सर संभाल रहे हैं उस पद को, हम उसके पास जाते हैं, उस चीज के लिए हम इकट्ठे हुए, वो भी डायरेक्ट आके हमारे पास ऐसे पूछा ही नहीं कि तुमको क्या समस्या है। उनका हक बनता है कि एक बार पूछे हमसे कि आपको क्या समस्या है, हम उसका समाधान करेंगे। ऐसा शांति से बात उसने नहीं किया। अस्पताल को हमेशा जो है बड़ा संवेदनशील माना जाता है कि आम मरीजों से व्यवहार हो, यहाँ तो आपके अपने लोगों से नहीं हो रहा है वैसा व्यवहार। हाँ, दरअसल प्रशासन से ये चाहते हैं, हम इतने साल यहाँ पे दे चुके हैं, ये हमारा एक घर परिवार है। यदि आप हमको घर से बेघर करते हैं, हमारी मांगों को नहीं सुनते, तो हमारा परिवार कैसा चलेगा? हमारा बस यही मांग है कि जो आप लोगों ने अचानक ड्यूटी को परिवर्तन किया है, हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ थे, हमारे यहाँ नियमित कर्मचारी भी हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट, वो लोगों का लेटर आया कि हमको 8 छुट्टी वार्ड में करते करते दिया जाए, तो उनका जो मांग है उनको वो लोगों ने करते हुए विफल रहे, असफल रहे। इस कारण से उन्होंने हम कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को टारगेट बना के जो OPD में जनरल ड्यूटी कर रहा है, उनको अचानक बिना सर्कुलर, बिना किसी चीज के कॉल करके उनको बोला जाता है कि तुम कल से परसों से वार्ड में चले जाओ। तो हम लोग वही बात को पूछने के लिए गए कि अचानक से ऐसा धड़ल्ले से क्यों ड्यूटी को चेंज किया जा रहा है? भैया हमको बताइए क्यों चेंज कर रहे हैं? क्या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ यहाँ इंसान नहीं है क्या हम छत्तीसगढ़ के कर्मचारी नहीं है क्या? आप नियमित कर्मचारी ही कर्मचारी। हमको बार बार ऐसा क्यों धमकी दिया जाता है? हम चाहते हैं हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में हमारा, वहाँ पे फिर से हमारा डिपार्टमेंट में रहे। आप अगर चेंज करते हैं, एक सर्कुलर निकालिए और हमें ही नहीं
पूरे कर्मचारी को रोटेट कीजिए आप। हमारा ये कहना है, हमारा वेतन का मांग है उसको भी पूरा कीजिए, जो कि महामारी में आप लोगों ने कम किया है। बोनस एक्ट जो हमारे में लागू होता है, हमको बोनस एक्ट भी चाहिए यहाँ पे, हम लोग का ये मांग है। और जो समय परिवर्तन किया गया है, जिसके कारण हमारी बहनों को ये सब सहना पड़ रहा है, पुराना समय चल रहा था, वो हमारे लिए एक उत्तम और अच्छा था। और बार बार अधिकारियों द्वारा जो अभद्र व्यवहार होता है, हमको निकालने का बार बार धमकी दिया जाता है। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल तब तक चलते रहेगा जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता। यदि हमको मार भी देंगे तो हम मार खाने के लिए भी तैयार, मार खाने के लिए तैयार है। आप बताइए आपका क्या हाल है जी? सर बस मेरा भी वही है सर, जो बोनस वाला पॉइंट है, जैसे कि ड्यूटी हाल बेहाल है। अरे आप लोग आए कहाँ से? काम क्या था आप लोगों के पास? आपके लोग के पास दूसरा और कुछ विकल्प है कि कोई काम हम परिवार से ठीक ठाक स्थिति में है कि नहीं है? सर अभी ठीक ठाक स्थिति नहीं है सर, शुरू से सर पेमेंट बढ़ नहीं रहा है, 4-5 साल हो गए। हॉस्पिटल अटेंडेंट के पोस्ट के नाम पे हॉस्पिटल अटेंडेंट का काम नहीं, यहाँ तो एक लेबर का काम कराया जा रहा है सर। एक जो लेबर का काम होता है ना, जो बाहर 8 घंटा काम करता है, वो काम हम यहाँ करके देते हैं। लेबर का काम मतलब क्या? झाड़ू पोछा सब पूरा वो एक लेबर काम नहीं होता सर। और क्या काम कराते हैं? पर्सनल काम भी कराते हैं क्या? पर्सनल काम भी करते हैं, लेकिन वो हम कभी शिकायत नहीं करते। लेकिन हॉस्पिटल का जो एक काम है, तो अगर एक आदमी स्ट्रेचर में कितना सामान ले जाएगा, हम 1-1 कुंटल सामान लेके जाते हैं, शिफ्टिंग 2-2 क्विंटल सामान लेके अलमीरा वगैरह है, रेक वगैरह है, तो उसको हमसे ढुलाई जाता है। मतलब शिफ्टिंग ये काम नहीं है आप लोगों ये हम लोग का काम नहीं है सर, फिर भी क्या है, मजबूरी से कराना। भी देना हमको है, ये काम हमारा नहीं है। चाय बना के नहीं देने से तुम एटीट्यूड दिखा रही हो, ऐसे जवाब मिलता है। आपका काम है वैसे क्या? नहीं है सर, बिल्कुल। मतलब क्या पानी देना हमारा काम नहीं है। पेशेंट केयर में हमारा काम है, पेशेंट को कहीं लेके जाना है, लाना है, ओपीडी से दूसरे काम है मरीजों का देखभाल करना, लेकिन अधिकारी चाहते हैं कि उनका देखभाल करें। चाय और पानी भर के दो। नहीं देने से उनका यही रहता है कि ये लड़की या लड़का हम एटीट्यूड दिखा रहा है इधर इस पोस्ट पे। अभी एटीट्यूड दिखाने की बारी आई नहीं है, आएगी तो फिर क्या होगा? दिखाएंगे सर, लड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे सर। जी, तो लड़ना तो पड़ेगा, ये हमारा हक हमेशा है, लड़ना पड़ता है। हक है हमारा सर। कर्मचारी 150 कर्मचारी सबको निकाल बिल्कुल। अच्छा आप थोड़ा आगे आइए भैया, आप कहाँ यहीं के हैं? जी सर। तो क्या करते थे इससे पहले? पढ़ाई लिखाई क्या हुई? पढ़ाई लिखाई की है सर, उसके बाद इंटरव्यू बेस पे जैसे आया था वैसे इंटरव्यू दिए सर। उसके बाद उसकी क्या सोच के आए थे एम्स, और क्या हुआ? एम्स में सर एक अच्छा संस्थान है, जॉब मिल जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के, हम छत्तीसगढ़ से हैं, यहीं के बोल के आए थे सर। लेकिन ऐसा कुछ तो दिखा ही नहीं सर। जब एग्जाम हुआ, हर कुछ हुआ, तो हमें भेदभाव था ही सर, और अभी भी चल रहा है सर। 8 साल से यही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है नियमित होने या फिर ऐसा कुछ का। और वेतन वृद्धि का तो नाम ही नहीं है सर। आप ही बताओ, इतना महंगाई में 14,000 दे रहा है, हमारी फैमिली है, बीवी बच्चे और सब है, 14,000 में ऐसा कैसे चलेगा सर? आप ही बताओ। और किराया है, किराए में रहते हैं हम लोग, यहीं छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन चलेंगे सर? कैसे चलेगा ये सब सर? तो संस्थान जरूर बड़ा है, लेकिन दिल किसी का यहाँ पे बड़ा नहीं है ना? काम बड़े और दर्शन छोटे। काम बड़े और दर्शन छोटे। बताओ जो है मित्र, जो है तुम मतलब क्या करते हो यहाँ पे? मैं भी अस्पताल परिचारक के रूप में कार्य करता हूँ, जो कि हम यहाँ 2012 से काम कर रहे हैं सर हम लोग। फिर भी यहाँ पर हम लोग के किसी भी चीज़ के हम अपनी परेशानी लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, उनका यह दुर्व्यवहार रहता है हमेशा ही कि तुम आउटसोर्स हो, अपने एजेंसी से संपर्क कीजिए, यहाँ तुमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अभी हम लोग को एजेंसी द्वारा यह कंपनी, जिस कंपनी के आप लोग कर्मचारी हैं, उन्होंने कभी कोई आप लोगों की सुनवाई की? उनको कहते हैं तो उनका यह जवाब आता है कि हमें जो एम्स से दिया जा रहा है, जो भी सुविधाएं हमसे एम्स से दिया जाएगा, हम उसी को आपको प्रदान करेंगे, उसके सिवा हम लोग यहाँ कुछ नहीं दे सकते, यह हमसे कहा जाता है सर। अच्छा, अभी जो मेल आया है वो किसके तरफ से आया है? सर अभी कंपनी की तरफ से आया है। कंपनी की तरफ से आया है, उसने क्या कहा? कंपनी ने ये बोला कि अगर ड्यूटी आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो हम आपको निकाल देंगे, उसके बाद दूसरे कर्मचारी को नए लेंगे, ऐसा हमें बोला गया सर। कभी उन लोगों ने बैठ के बातचीत करके आप लोगों की मांगों पे कोई सुनवाई नहीं की? मांग की सुनवाई नहीं की सर। हम लोग बोलते, उनके पास बहुत बोले कि हमारी ये मांग है करके, लेकिन हमें ये बात, कुछ शर्त रखी थी कि आप लोगों को नौकरी मिलाने से पहले कि हम ये देंगे वो नहीं देंगे? ऐसा कुछ शर्त नहीं रखे थे सर। लेकिन हम जैसे उनके पास गए तो वो बोलते हैं कि हमें गुमराह करके बस ये बोल रहे हैं कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारे बदले नए कर्मचारी लेंगे। तो अब तुम लोग देख लो कि तुम लोग को क्या करना है, या फिर अपने काम पे चले जाओ, अपने ड्यूटी ज्वाइन कर लो, उसके बाद फिर जो भी करना है कर लो, या फिर हम निकाल देंगे। हमें बार बार यही धमकी दिया जा रहा है सर। जी आप बताइए। सर मेरा जो सोचना है कि चाहे कर्मचारी रेगुलर हो चाहे कंट्रेचुअल हो, उसको जो है ना, उसका जो पद है तो वो एक है, काम एक है, तो सम्मान भी एक होना चाहिए।
यहाँ तो ऐसा भी बोला जाता है कि तुम कंट्रेचुअल हो, रेगुलर की ना उसका बराबरी मत करो। तुमको हम अगर एक कंप्लेन दे देंगे तो तुम्हारी नौकरी जा सकती। धमकी देते हैं। ऐसा धमकी दे के ही काम कराया जाता है। जो काम हमारा नहीं है, जो एनओ का है, जैसे बेड मेकिंग हो गया, एनीमा हो गया, ये बहुत भी काम जो है हमें दबाव में कराया जाता है। कई बार ऐसे समस्या आए कि सर ना जो बर्बर का काम है यहाँ बर्बर नहीं है। उसके लिए हमने एनएस से कई बार बात की कि सर ये जो काम है तो वो करेंगे, तो वही में टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ना वो दबाव बनाया जाए कि मतलब एक बर्बर हो और हर चीज़ के लिए यहाँ हम लोगों को समानता का अधिकार दिया जाए, वो नहीं दिया जा रहा है। और ना इनका कहना है कि 18,760 रुपये हमारा सैलरी है, लेकिन 18,760 हम जोड़ते हैं तो किसी प्रकार से नहीं आता। हाथ में 14,000 मिलता है और ये रिकॉर्ड में शो करते हैं कि 18,760 है। वो किस आधार में हमें समझ में नहीं आता। जी बताइए। प्रेगनेंसी के दौरान भी ना यहाँ पे कोई भी चीज़ का फैसिलिटी नहीं है और ना ही किसी भी चीज़ का ड्यूटी टाइमिंग के लिए भी बोलते हैं। हम लोग 10 बजे रात को कैसे घर जाएंगे बताओ ना, और ना ही सुबह 6 बजे हम कैसे आएंगे। इतना हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी के लिए तो मना नहीं कर रहे हैं हम लोग, फिर भी हम लोग आ रहे हैं और उसके बावजूद भी बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग को झेलना पड़ता है। जांच वाँच के लिए तो बिल्कुल भी छूट नहीं मिलता है। हम लोग यहाँ के कर्मचारी हो के बिना 1 रुपये का भी अगर बिल बनेगा उसको भी हमको पे करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ अभी भी मैं मतलब ना इतना ड्यूटी हम लोग से ओवरलोड हो के कराते हैं कि मतलब ये भी नहीं सोचते हैं कि प्रेग्नेंट है तो ये काम इसको नहीं कराएंगे, इस टाइप का भी यहाँ पे नहीं सोचते हैं। और भार उठा के व्हीलचेयर किसलिए? मतलब कुछ भी चीज़ इंडियन लाना है जो भी है और वो सब चीज़ को भी कुछ भी चीज़ को नहीं सोचते हैं और वो सारा काम हम लोग से कराया जाता है। अच्छा, कोविड के दौरान आप लोगों की बड़ी भूमिका रही होगी, आप लोगों ने सबको संभाला होगा, तो अब कुछ ख्याल रखा जा रहा है, उसका कुछ इनाम मिला कि नहीं मिला? इनाम नहीं मिला है, कुछ भी इनाम मिला सर, 2,500 कम किया गया है। वही नाम सैलरी और कम आया हुआ है हमारे लोग को। कोविड के दौरान पैसे काट लिए गए, वो वापस नहीं लौटे? नहीं सर। और उसी चीज के लिए अभी हम लोग बोल रहे हैं। वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम रहा है। ये प्रशासन हमको दिया है इनाम कि आपका 2,500 रुपया कोरोना में कम कर दिए हैं। अभी जब मांग को लेकर के हम गए हैं तो ये जो मेल आया है कि हड़ताली अस्पताल परिचय के स्थान पर तत्काल नए अस्पताल परिचय प्रदान करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही है, तो ये मेल जो है हमारे कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। उनसे हमारा बात हुआ मिल के भी, वो हमको बता रहा है या तो आप लोग वापस ड्यूटी चले जाओ या तो आप लोग निकाल दिए जाओगे। तो हम हमारा हक के लिए लड़ेंगे तो हमको ये धमकी भरा मिलता है कि निकाल दिए जाओगे, निकाल दिए जाओगे। और ये देश का दुर्भाग्य है, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसी चीज़ों को ना तो कोई जो है विधायक देख पाते हैं, ना कोई मंत्री, और ना देश के जो है स्वास्थ्य मंत्री भी जो है उनके एम्स में क्या समस्या है, क्या चीज़ें है वो नहीं देख पाते। वो अलग है कि कुछ समय के लिए फूल बरसा देते हैं, लेकिन वो फूल अब बाद में पत्थर की तरह है। हाँ? वही हो रहा है सर। यहाँ वही फूल हमारे पर पत्थर बन के गिर रहे हैं सर। और यहाँ तो ये भी है, अगर हम किसी अचानक छुट्टी के लिए चले जाते हैं सर, अगर हमारे घर में अगर कोई मृत हो गया और हम छुट्टी के लिए जाते हैं और उनके पास एप्लीकेशन लेके जाते हैं, अचानक अगर हमारे पास एप्लीकेशन नहीं होता तो उनके पास बोलते भी हैं सर कि हमें मतलब हमारे घर में अचानक किसी का डेथ हो गया, तो वो बोलते हैं कि वो जो डेथ व्यक्ति है उसका फोटो खींच के दिखाओ करके। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आता है सर। एप्लीकेशन भी देते हैं, उनको फाड़ के फेंक दिया जाता है। शोक पत्र दिखाओ बोलते हैं या फिर मृत व्यक्ति का फोटो खींच के भेजो बोलते हैं। तो सर ऐसे में हम मौत का भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मौत का भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। में चाहिए, लेकिन डिप्टी अगर चेंज होता है तो उसके लिए कोई सर्कुलर, कोई पर्टिकुलर कुछ नहीं निकलता है। डायरेक्ट चेंज, तुम जाओ कल से डिप्टी, उसके लिए भी सर्कुलर निकाले। फिर अगर डिप्टी बनाते हो तो हर चीज सर्कुलर मेल अभी तुरंत कैसे आया, उस चीज के लिए भी सर्कुलर मेल डालना चाहिए था 1 दिन पहले। ठीक बात है। और इसमें लिखा हुआ है आरोग्यम सुख संपदा, तो क्या सुख संपदा है जरा बताओ। सुख संपदा तो कुछ नहीं है सर। सबसे पहले हमारी टाइमिंग की दिक्कत है और सैलरी की। हम अपने मम्मी को छोड़ के आए, यहाँ 12 किलोमीटर दूर से आते हैं सर एम्स। यहाँ से मेरा घर 12 किलोमीटर दूर है। मम्मी पापा गांव में रहते हैं। 14,000 में कैसे काम चलेगा सर, आप बताइए ना। क्योंकि 100-200 रुपये पेट्रोल हो गया है, डेली का आना जाना, ऊपर से टाइमिंग का। बड़ी बहन घर पे अकेली रहती है सर, हम कैसे छोड़ सकते हैं। ऊपर से कॉलेज का फीस,
गाड़ी का देना, घर में देना, सबको मुझे भी देना पड़ता है सर। तो 14,000 में ऐसा तो नहीं चलेगा सर। डेली आना जाना करेंगे और 8 घंटा ड्यूटी भी करेंगे। यहाँ से 10 बजे छूटते हैं, फिर जाके हम खाना बनाएंगे और मॉर्निंग ड्यूटी है ना, तो कैसे आएंगे? सबसे पहले तो टाइमिंग का दिक्कत है और सैलरी का दिक्कत है सर। कोई सुख संपदा नहीं है यहाँ पे, नाम ही बस है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ ठेके पर बाकी बड़े स्तर की जो सिस्टम है ना, वो ठेके पे जब शुरू हो जाए, चलने की स्थिति में आ जाए, तब शायद इन कर्मचारियों की स्थिति सुधार हो। छोटे स्तर पे ठेका आसान होता है। बार बार आउटसोर्स कहा जा रहा है, तुम एम्स के कर्मचारी नहीं हो। यदि हमको यहाँ 8 साल से 10 साल से रखा गया है और फिर भी खदेड़ा जा रहा है, इससे अच्छा आप एम्स बिना कोई सुनवाई, हाँ, इससे अच्छा एम्स प्रशासन हमको एम्स का कॉन्ट्रैक्ट में एम्स में टेम्परेरी क्यों नहीं करता है? फिर हम इतना यहाँ पे जान चुके हैं, सीख गए हैं। जब हम इतना काम कर रहे हैं तो बार बार आउटसोर्स भगा देंगे, निकल जाओ। हमको यहाँ के नेता मंत्री लोग से भी कोई आस और अभी विश्वास नहीं रहा। दिखा सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि दरअसल छत्तीसगढ़ के भीतर में जहाँ पे सरकार ये दावा करती है कि हम आउटसोर्स नहीं होने देंगे, वहीं पे आप देखिए कि एम्स के भीतर में करीब करीब, जैसा कि इनका दावा है, 600 से 700 कर्मचारी सर्टिफिकेट पे चल रहे हैं। वैसे एम्स का हाल नहीं है। छत्तीसगढ़ के भीतर में तमाम संस्थानों में यही स्थिति बनी हुई है। ये कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आप सोचिए कि कोविड काल में अगर इस तरह से इन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया होता तब क्या स्थिति बनती। ये बात छत्तीसगढ़ में फिर से तीसरी लहर की संभावना है और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी आशंका जाहिर कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में अगर इन्होंने साथ नहीं दिया तब क्या हाल होगा। क्या हाल है, मैं आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।